आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कन्हैया कुमार पूरे देश में घूम रहे थे और भारत बचाने की बात कर रहे थे। और वही कन्हैया कुमार बेगूसराय में जाकर यह बोल रहे थे कि मैं एक बेगूसराय का ही बेटा हूँ और यहाँ पर होने वाले हर सुख दुख में मैं साथ रहूँगा, हमेशा खड़ा रहूँगा। लेकिन आज जब भारत के एक वीर सपूत ऋषि कुमार जो कि बेगूसराय से ही बिलोंग करते थे वो शहीद हो गए, लेकिन आज वो एक कन्हैया कुमार अपने आप को एक नेता कहलाने के नाते भी वहाँ पर उनका हाल, उनके परिवार को सहानुभूति देने के लिए नहीं गए। तो यही होती है एक देशभक्त और देशद्रोही लोगों की पहचान, और ऐसे समय में ही इन्हें जानी जाती है। यदि इसी के जगह पर यदि कश्मीर में कोई आतंकी मारा जाता, कोई अफजल नाम का कोई किसी दुर्घटना में चाहे किसी भी तरह से यदि उसे मार दिया जाता ना, तो ये सीधे यहाँ से उड़कर कश्मीर तक भी चला जाता। परंतु यहाँ जब एक सैनिक शहीद हुए हैं तो उनके सहानुभूति के लिए भी वह नहीं जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी घटना घटी थी, लेकिन उस घटना को विपक्षों द्वारा, अलग अलग नेताओं द्वारा ऐसी सियासी घमासान के रूप में अपना लिया गया और उसमें अनेकों तरह के जंग छेड़ दिए गए। और उसी समय प्रियंका गांधी अपने पूरे बोरिया बिस्तारा लेकर के वहाँ सरकार के विरुद्ध, यानी कि उत्तर प्रदेश के सरकार के विरुद्ध उन्हें नीचा दिखाने के लिए पूरा बोरिया बिस्तारा लेकर के चली गई। और ठीक इसी तरह से आपने देखा था कि दिल्ली में जब ताहिर हुसैन के द्वारा दंगा करवाया गया था तो उसमें सिर्फ हिंदू मरे थे, ना कि मुसलमान। लेकिन अफवाह ऐसे फैलाया गया जैसे कि मुसलमान भी मारे गए थे, उन्हें भी क्षति पहुंची थी। तो उस समय भी राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम के इलाके में गए और मुस्लिमों के घर में सहानुभूति दिखाने के लिए गए, न कि हिंदुओं के घर में, जबकि ज़्यादा नुकसान हिंदुओं को पहुंचा था, ज़्यादा लोग हिंदुओं मरे थे। और मुस्लिम में तो नाम मात्र के मरे थे और वो भी नहीं मरे होंगे, शायद अफवाह फैला दिया गया कि हिंदू मुस्लिम दोनों को नुकसान हुआ है। तो उस समय भी राहुल गांधी द्वारा यह करतूत किया गया था। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे सोच वाले नेता हैं ना, जो एकदम बिल्कुल सड़े हुए अंडे की तरह हैं, जिन्हें आप जिधर से भी सूंघो, यानी कि जिन्हें आप जिधर से भी सवाल करें वो हमेशा बदबूदार ही पा देंगे, यानी बदबूदार ही सवाल का जवाब देंगे। आज साला कोई विपक्ष ऐसा पैदा नहीं लिया है जो इस बात पर सवाल उठाए कि आखिर कश्मीर में इतने सेना क्यों शहीद हो रहे हैं, आतंकी इतने सक्रिय क्यों हो रहे हैं, इनका कोई ठोस कदम सरकार द्वारा क्यों नहीं उठाए जा रहे। इस बात पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है सरकार से। और लेकिन यही सरकार यदि पाकिस्तान में जाकर वहाँ आतंकियों का सफाया कर देती है तो यही विपक्षी साले 75 तरह के सवाल उठाने सरकार पर जरूर आ जाएंगे। और यही सरकार जब कश्मीर में आतंकियों का सफाया करती है तो साले यही विपक्ष आकर यही बोलते हैं कि कश्मीर में वहाँ के लोगों द्वारा नाइंसाफ़ी हो रहा है, वहाँ बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ अच्छे लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन जब सेना कोई शहीद हो जाए तो इनकी मुंह और पिछवाड़ा दोनों हमेशा के लिए बंद हो जाता है जब तक सेना मरते हैं। और यदि आतंकी मरते हैं तो दोनों फटाक से खुल जाता है और पीछे वाला तो और फेल हो जाता है। पेट्रोल डीजल के दामों पर तो सभी कोई सवाल उठाने आ जाते हैं, लेकिन कोई विपक्ष यह नहीं दिखता कि पहले के कंपेयर में आजकल सेना पर कितना खर्चा किया जा रहा है, सेना की कितनी छूट दी जा रही है और सेना के हाथों को कितना खोला जा रहा है और उन्हें कितनी छूट दी जा रही है आतंकियों को सफाया करने के लिए। ये तो किसी को दिखता नहीं है। चलिए अब चलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और मेरा मानना है कि विपक्ष को भी मजबूत और ईमानदार और देशभक्त होना बहुत ज़रूरी है, तभी देश का विकास संभव है। और चलते चलते मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो थोड़ा शेयर वेयर कर लीजिए कीजिए, इसमें क्या नुकसान है आपको। ओके, जय हिंद।